देखो, हो सकता है तुम काफ़ी लंबे टाइम से मीम कर रहे हो एंड तरह-तरह की लुक्स मैक्सिंग मेथड तुमने अपने फेस पे अप्लाई किए हैं, जिससे तुम्हारे फेस में बोनस बढ़ जाता है, तुम्हारे चीक बोन्स काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, तुम्हारी हॉलो चीक्स भी आ जाती हैं एंड जॉ लाइन भी बन जाती है, बहुत ही तगड़े वाली। एक ऐसी चीज़ है ना जो कि मैं ऑलमोस्ट देखता हूँ, आई वुड से 90% ऑफ लुक्स मैक्सर्स कि इतनी ज़्यादा गंदी है वो, इसमें फेल होते ही होते हैं एंड अगर तुम इसमें फेल हो जाते हो, ट्रस्ट मी, नो वन विल बी अप्रोचिंग यू एंड ना ही तुम्हारे ज़्यादा दोस्त बनेंगे, नो मैटर तुम्हारी जॉ लाइन बहुत ज़्यादा परफेक्ट क्यों ना हो। क्योंकि इमेजिन करो अभी मैं तुमसे ऐसे बात कर रहा हूँ, राइट? अगर मैं ऐसे हो जाऊँ, घंटा भाई कोई भी अप्रोच नहीं करने वाला मेरे को। पहला रीज़न, देखो लोगों के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दुःख है। हो सकता है एक बंदा होगा बेचारा साइंस का स्टूडेंट होगा, कितनी मारी होती है उनकी, मतलब इंस्टीट्यूट में जाते हैं, फिर ट्यूशन, फिर घर पे 4 घंटे और पढ़ना, बेचारे तब जाके सोते हैं। दुःख ही दुःख है ज़िंदगी में। जिस मर्ज़ी साइंस के स्टूडेंट से पूछो, तुम मेडिकल वाले से, नॉन मेड वाले से एंड वो फिर तुम्हारी ऐसी सड़ी-सी शक्ल देख लेता है, बिल्कुल सैड डिप्रेस्ड। भाई नहीं, लोग नहीं चाहते वो उसे देखना एंड तुम ऑलमोस्ट मतलब उतने अट्रैक्टिव तुम होने भी नहीं वाले हो कि एक्सट्रीमली समझ रहे हो मॉक कर दो, नहीं, मोस्ट प्रोबेबली तुम नहीं होने वाले हो। तुम मे बी 6 आउट ऑफ 10 हो सकते हो, 7 आउट ऑफ 10 हो सकते हो, इन रेयर केसेस 8 आउट ऑफ 10 हो सकते हो, बट स्टिल उस लेवल पे भी नहीं होने वाले तुम, है ना? कि अप्रोचेस कट जाए तुम्हें एंड अगर तुम्हारा फेस कुछ अच्छा हो, खिलता चेहरा हो तुम्हारा, क्योंकि हर बंदा हँसना चाहता है, इतने दुःख हैं उनकी ज़िंदगी में, क्यों? क्यों वो तुम्हारा और दुःख झेलें? इंस्टेड अगर तुम उन्हें हँसाओ अच्छी बातें करके या फिर शक्ल से अच्छे मतलब ऐसी शक्ल नहीं पर अच्छी हँसती-खिलती तुम्हारा फेस हो, ऐसा ना हो, ऐसे एक्सप्रेशन दो तुम्हारे, डेफ़िनेटली लोग तुमसे बात करना चाहेंगे एंड मैं देखता हूँ मोस्टली पता नहीं एक तो पूरा नाम खराब कर दिया लुक्स मैक्सिंग में। किसी बंदे को रोस्ट करना होता है ना लुक्स मैक्सिंग कम्युनिटी को, सबसे पहले यही पॉइंट आउट करेंगे, तुम सालों तुम्हारी ऐसी की तैसी, ऐसा मुँह करके तो तुम घूमते हो, लुक्स मैक्सर ज़्यादातर, क्यों नाम खराब कर दिया यार तुमने हमारा? प्लीज़ ये करना बंद कर दो। ऐसे मुँह मत लेके घूमो, बहुत ही बेकार लगता है, इतना ज़्यादा बेकार लगता है और जो तुम ऐसे करते हो बहुत बेकार लगता है भाई, मत किया करो। इवन फ़ोटोज़ में भी कुछ हद तक करना चाहिए। ट्राई हार्ड लगते हो तो समझ जाओ ओवर फॉर यू। एक चीज़ याद रखना अपने जीवन में, तुम्हें ट्राई हार्ड नहीं लगना है। तुम लोग अगर अपनी लुक्स भी इम्प्रूव कर रहे हो, तुम्हें किसी को बताना नहीं है कि ओए मैं म्यूइंग करता हूँ तब अच्छा हूँ। वो बंदा पता है तुम्हारा मज़ाक उड़ाएगा, बोलेगा अबे तू तो ट्राई हार्ड है। हाँ, देख मेरे को देख, मैं तो नहीं करता म्यूइंग फिर भी ठीक दिखता हूँ। कभी भी किसी को अपने एफर्ट्स नहीं दिखाने होते। तो प्लीज़ अपने फेशियल एक्सप्रेशंस पर भी काम करो। है तो ये भी तुम्हारे फेस का ही पार्ट ना, बाकी चीज़ें तुम इम्प्रूव कर लेते हो, यही नहीं करते। एंड ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तुम ना कोई भी काम कर रहे होगे जभी या फिर ऐसे खाली बैठे होगे, सामने ना कैमरा रख देना जैसे मैंने रखा हुआ है एंड बस कुछ चीज़ें करना, भूल जाना कैमरा रखा है। फिर वीडियो में देखना कि तुम्हारे एक्सप्रेशंस कितने ज़्यादा बेकार हैं। तुम्हारा मुँह ऐसा रहता होगा मोस्ट प्रोबेबली। काफ़ी बंदों को मैं देखता हूँ होता है, इसे रेस्टिंग बिच फेस कहते हैं एंड ये अजीब लगता है। प्लीज़ इसे सुधारो एंड इसे तुम सुधार कैसे सकते हो? कुछ भी नहीं करना है। ऐसे आँखें बंद करो एंड अपने आप को हँसता हुआ इमेजिन करो। बूम! सुधर गए तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशंस। मैं स्कूल में जाता था, मैंने ये फेस किया है। मेरे को बंदे बोलते थे, "यार तू इतना सीरियस क्यों रहता है?" है ना? स्कूल में स्टार्टिंग में गया था, तो ऑलमोस्ट मेरा ये फेस रहता था अच्छा वाला, बट 1-2 घंटे के लिए मैं नॉर्मल भी हो जाता था। तो उसमें मेरे को बंदे बोलते थे, "क्या हुआ उदास है? क्या हुआ नमन तेरे को, ठीक है ना तू? उदास क्यों हो रहा है?" बार-बार बोलते रहते थे ये चीज़, जैसे मैं अभी बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, वो भी रिपीट करते रहते थे। मेरे को बहुत अननॉयड लगता था, क्योंकि मैं खुश ही रहता था, बट मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस वैसा दिखा देते थे कि मैं सीरियस हूँ। तो फिर मैं ऐसे एक्सप्रेशंस रखता था एंड मेरे को इतने ज़्यादा अप्रोचेज़ आए ना ऐसे मैंने एक्सप्रेशन रखने के बाद, मेरे को बंदे खुद आते थे मेरे को दोस्त बनाने के लिए, इवन मेरे को लड़कियों तक के अप्रोचेज़ भी आए थे इसके बाद। तो प्लीज़ हँसते-खिलते रहा करो। अगली चीज़ है तुम्हारी हँसी। काफ़ी बंदे पता है कैसे हँसते हैं? मैं खुद ऐसे हँसता था। लिटरली ऐसे हँस रहे होते हैं एंड अभी तुम्हें बहुत वियर्ड लग रहा होगा मेरी हँसी देख के, बट मेरी हँसी पहले ऐसी ही रहती थी एंड मैं दिन में बहुत बार हँसता था। सोचो मैं कितनी बार लोगों को वियर्ड आउट फ़ील करवा देता होऊँगा, बहुत बार एंड तुम्हें ये नहीं करवाना है। मोस्टली बंदों का मैंडिबल रिसेस्ड होता है, पीछे की तरफ होता है। तुम्हें कुछ नहीं करना, जैसे तुम हँसते हो, एक तो तुम ऐसे हँस सकते हो, बट इसको आगे कर लो दाँतों को, नीचे वाले को। जितना इसे क्लोज़ेस्ट रख सकते हो उतना क्लोज़ेस्ट रखो। मैं इवन बात भी करता हूँ, क्लोज़ेस्ट रखने की कोशिश करता हूँ इसको। तो इससे तुम्हारी मैंडिबल रिसेस नहीं लगेगी एंड जब तुम हँसोगे तो तुम्हारी हँसी अच्छी लगने वाली है। सिंपल करना कुछ नहीं है, मिरर में अपने आप को देखो, दैट इज़ इट, तुम्हारी हँसी ठीक हो जाने वाली है विदिन 5 मिनट एंड फिर हमेशा से वो उसी हँसी को रखो। बहुत ज़्यादा ईज़ी है। ये फेशियल एक्सप्रेशंस वाली जो ट्रिक है, जैसे तुम अप्लाई करोगे, तुम्हें बेनिफिट्स दिखेंगे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, अगर पहले से नहीं कर रहे हो, बहुत बेनिफिट्स दिखेंगे तुम्हें। तुम देखोगे लोग तुम्हें ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं, तुम्हारे साथ ज़्यादा बैठना पसंद कर रहे हैं। सो ये थी कंप्लीट वीडियो। अगर अपनी लुक्स को यहाँ से यहाँ तक इम्प्रूव करना चाहते हो,
मेरी लुक्स मैथ्सिंग वाला डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हर हफ्ते कोचिंग कॉल होती है एंड फेशियल एक्सरसाइजेस के ऊपर बात होती है। इंटरेस्टेड हो, नीचे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो मुझे। बाय बाय।